Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. So बच्चा बाड़ी मुझे बताए कि आप सबके सिलेबस में फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट में या मिड टर्म्स में ये चैप्टर डिस्कवरिंग टर्न द साथ कंटिन्यू जरूर आ रहा होगा। एंड इफ यू आर एनीथिंग लाइक आई एम, मुझे तो ये चैप्टर बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा ना एक टीचर के मुंह से ये सुनना, बट यार नहीं पसंद, ऑनेस्टली तो नहीं पसंद। और एग्जाम में अगर ये चैप्टर आ रहा है मतलब यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी आ सकते हैं और पूरे चैप्टर को पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। उसके बाद उसके थीम, कैरेक्टर स्केचेस सब कुछ और एडिशनली करने। तो ऐसे में आपकी समस्या का समाधान मैं लेकर आई हूं, जहां पर इस चैप्टर को सिर्फ हम 15 से 20 मिनट में ना ही सिर्फ समराइज करेंगे बल्कि इसके थीम वगैरह को भी समझेंगे। कैरेक्टर स्केच इसमें कोई ऐसा है नहीं जो एग्जाम में आएगा, सो आप वहां से थोड़ा सा निश्चिंत हो सकते हो। सो अगर आपको भी 10 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर इस चैप्टर को अच्छे से निपटाना है ताकि ना आपको ये बोरिंग चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़े और आप एग्जाम के लिए साथ ही साथ कॉन्फिडेंट भी फील करो, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यार तुम मेरे गले की हालत देख रहे हो, थोड़ा सा इसको भी अप्रिशिएट कर दो कि टीचर से बोला जा नहीं रहा है बट स्टिल वो क्लास लेने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड विदाउट एनी फर्दर अडू हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। तो बच्चा पार्टी देखो, आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप सबको करनी है वो ये है कि अगर आपने अभी भी ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करना शुरू नहीं करा है ना, तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने वाले हो। क्यों? क्योंकि ओशन मैम आपके लिए जैसे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस लेती हैं, इंपॉर्टेंट सेशंस लेती हैं, वैसे ही अक्सर एप्लीकेशन पर भी हम काफी सारी स्पेशल क्लासेस लेते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, जहां पर आप हमें पर्सनली रीच आउट करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो और साथ ही साथ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐसे में इंतजार किस बात का है, अभी के अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करो और ओशन मैम को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। नाउ आई एम नॉट गोना वेट यू एनी मोर, मेक यू वेट एनी मोर, जल्दी से सेशन फ्लो की शुरुआत कर रहे हैं। तो देखो, लाइक आई सेड, सबसे पहले हम समरी को करेंगे, उसके बाद हम लोग थीम को करने वाले हैं। उसके अलावा इस चैप्टर में और भी कुछ ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट हो, जहां पर भी मुझे लगता है कि हाँ यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डोंट यू वरी, आई एम गोना मेक श्योर कि मैं उस चीज को हाईलाइट करूं ताकि आप लोग अपने एग्जाम के लिए उस पर स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आने के भी चांसेस ज्यादा है। तो चलिए भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई समरी की शुरुआत हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं एंड हियर वी बिगिन। सो भाई ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये आखिर है किसके बारे में? ये एक राजा के बारे में जिसका नाम है टूटनखामन, और टूटनखामन को अक्सर लोग प्यार से किंग टट बुलाया करते हैं। ये राजा जो है ये इजिप्ट का एक बहुत जाना माना राजा हुआ करता था एंड 18th डायनेस्टी 18th सेंचुरी के आसपास, ठीक है, इनकी बेसिकली जो पूरा का पूरा खानदान था उन्होंने इजिप्ट पे राज करा था, बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी। और इनकी डेथ के बाद कहा जाता है कि पूरा का पूरा एक खानदान जो कितने सालों से, कितने डेकेड से इजिप्ट पर राज कर रहा था, वो सिलसिला ही खत्म हो गया। नाउ जो किंग टट थे ना, ही डाइड वेरी अनएक्सपेक्टेडली एट अ यंग एज, जहां पर लगभग माना जाता है कि उनकी जो उम्र थी वो सिर्फ 19 साल की थी एंड ही डाइड अराउंड 1323 BC एंड हिज डेथ हैज ऑलवेज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ स्पेकुलेशन। मतलब सारे के सारे लोगों को यही जानना था, हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को, पूरी दुनिया को, कि आखिर इतने चहीते राजा की डेथ हुई तो हुई कैसे और किस टाइम पर हुई थी। What was actually behind his death? Was it a murder mystery or a natural death? Now, his tomb was discovered in 1922 by a British archaeologist called Howard Carter. So, Howard Carter का जो mention है ना इस चैप्टर में वो काफी important है। मैंने further include भी करा है कि वहां से क्या question आ सकते हैं, तो end तक बने रहना। तो सबसे पहले इनकी tomb को, इनकी मम्मी को हावर्ड कार्टर ने डिस्कवर करा था एंड वो भी काफी सालों की मशक्कत के बाद। एंड his tomb was basically found in the valley of kings, जहां पे basically
बेसिकली बहुत सारे राजाओं की टूम्स हैं, उनकी ममीज बरीड हैं, बिकॉज इजिप्ट में, ठीक है, वहां पर जिस भी राजा की डेथ होती है, ठीक है, उसकी मम्मी बनाकर रख देते हैं। जैसे कि हम हिंदूज में बॉडीज को जला दिया जाता है, क्रिश्चियंस में बॉडीज को बरी कर दिया जाता है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड्स। तो उनका जो पूरा का पूरा करियर है हावर्ड कार्टर का, वो इसीलिए जाना जाता है। आर्कियोलॉजी की दुनिया में भी ये काफी बड़ी फाइंडिंग थी। Now what happens, जो हावर्ड कार्टर थे, ठीक है, like I've already told you, where did he find his tomb? In the Valley of Kings, ठीक है, and his tomb contained remarkable treasures। तो पूरे के पूरे 3 कॉफिन्स उसमें मिले थे, जिसमें से ऑब्वियसली एक कॉफिन के अंदर तो उनकी डेड बॉडी थी, एंड दैट वाज आल्सो यू नो कवर्ड विद गोल्डन मास्क एंड एवरीथिंग। सो इतना सारा ट्रेजर्स था, जिसमें गोल्ड कॉफिन, ज्वेलरी, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स थे। व्हाई? बिकॉज जो इजिप्शियंस थे, दे also believe in afterlife somewhat like Hindus, और उनका जो बिलीफ है वो थोड़ा सा एक स्टेप अहेड है। उनको ये लगता है कि डेथ के बाद ये सारे के सारे जो राजा जो भी लोग हैं, ये अपने रिचेस को यूज कर सकते हैं। तो जब वो उनको बरी करते थे, तो सिर्फ उनकी डेड बॉडी ही नहीं, काफी सारे ट्रेजर्स भी बरी करते थे, और साथ ही साथ कुछ रेगुलर रोजमर्रा की चीजें लाइक बोर्ड गेम्स और उनके अंडरगारमेंट्स की, मतलब अरे यार कपड़े भी तो बदलेगा, इंसान बोर होगा तो कुछ खेलेगा भी, वाइन्स, फूड, everything was buried along with him, ताकि उन्हें आफ्टर लाइफ की जर्नी में वो चीजें हेल्प कर सके। एंड नाउ डिस्पाइट इट्स ट्रेजर, द tomb was modest compared to other royal tombs, indicating a rush period। और जबकि मतलब जब उनके टूम में गए, उनका कॉफिन खोले गए, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बहुत कुछ वहां पर मिला, बट स्टिल जो उनकी टूम बना रखी थी वो इतनी ज्यादा आलीशान नहीं थी, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही थी कि जब उनका बरियल हुआ था थोड़ा जल्दबाजी में हुआ था, और जो वहां पे फ्लावर्स के रिमेन्स मिले थे वो इंडिकेट कर रहे थे कि स्प्रिंग टाइम में उनका बरियल हुआ था, मतलब डेथ भी उसी टाइम पर हुई थी। नाउ Tut's early death, it raised a lot of question about its cause, natural death, murder, or even an accident, which I've already told you. Historians and scientists, they have debated the circumstances, especially due to the unstable political environment of that era। तो बहुत सारे historians की इस चीज पर डिबेट अक्सर होती है कि डेथ का आखिर रीजन रहा होगा तो क्या रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी वो भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट एंड अनस्टेबल थी। अब जो किंग टट से उनसे पहले जो एखेनातन थे, ही वाज द रूलर, एंड मुझे एक्चुअली इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा और आपको पीछे लेकर जाना पड़ेगा। सो देयर वाज आमेनहोटेप द थर्ड। अगर आप बुक में पढ़ोगे तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, और आमेनहोटेप जो थर्ड थे वो बेसिकली ग्रैंडफादर माने जाते हैं किंग टट के। उन्होंने राज करना स्टार्ट करा, जब उनका राज था तो वो आई थिंक 3 डेकेड्स तक चला था, एंड एवरीथिंग वाज वेरी पीसफुल, पीपल वर वेरी हैप्पी उनके राज में। उनके बाद आए आमेनहोटेप द फोर्थ। अब आमेनहोटेप द फोर्थ ने जब अपना राज शुरू करा ना, तो ये थोड़े से सनकी माने जाते हैं, इन्होंने कुछ अजीब अजीब सी चीजें करी। उस टाइम पे लोग आमुन, गॉड आमुन की बहुत वर्शिप करते थे। सबसे पहले एकेनातन ने क्या करा, जो आमेनहोटेप द फोर्थ थे, उन्होंने बेसिकली बोला अब आमुन की कोई भी वर्शिप नहीं करेगा, उनके जितने आइडल्स थे, मूर्तियां थी, उनके जितने मंदिर थे, सब तोड़वा दिए, और लोगों को इंस्टेड बोला कि वो एटन की वर्शिप करेंगे। एटन का मतलब होता है द सन डिस्क, और उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया टू एकेनातन। तो सबसे पहले आमेनहोटेप द थर्ड आए, उनके बेटे आमेनहोटेप द फोर्थ ने क्या करा, अपना नेम चेंज करा एकेनातन। उन्होंने बोला एटन की वर्शिप करेंगे। उन्होंने जो उस टाइम पे वो थी उनकी कैपिटल, उसको भी शिफ्ट करा था, एंड उनकी डेथ के बाद फिर देयर वाज अ रूलर फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड स्मेनखारे। कहां से आया कहां चला गया नोबडी नोस, बट उसके बाद जो मेजर रूल स्टार्ट हुआ था वो हुआ था किंग टट का, ठीक है, जिनको बेसिकली टूटनखातन के नाम से पहले जाना जाता था। टूटनखातन ने एक सबसे मेजर काम क्या करा था, ही रीस्टोर्ड वर्शिप ऑफ आमुन, हिज आइडल्स एंड एवरीथिंग। उन्होंने लोगों को बोला आप आमुन की वर्शिप दोबारा स्टार्ट करो, और वहीं से उन्होंने अपना नाम टूटनखामुन कर दिया, ठीक है। एंड ही वाज वेरी मच लव्ड बाय पीपल, बट देन ही डाइड वेरी अनएक्सपेक्टेडली। नाउ
In 2005, ठीक है, डॉक्टर साही हवस की सुपरविजन में, हु वाज द हेड ऑफ द आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट एंड एवरीथिंग, एक सिटी स्कैन कंडक्ट कराया गया ताकि जितनी मिस्ट्रीज है किंग टट की डेथ को लेकर वो सारी की सारी रिवील करी जा सके, ठीक है, उनके ऊपर से पर्दा हटाया जा सके. नाउ दिस वाज द फर्स्ट टाइम टट्स बॉडी वाज रिमूव फ्रॉम हिज टूम इन डिकेड्स. ठीक है, टिम टट की बॉडी को इतने सालों से किसी ने नहीं छेड़ा था. जब हार्वर्ड कार्टर ने सबसे पहले उनका टूम डिस्कवर किया था, ओनली दैट वाज द टाइम जब उनकी बॉडी को छेड़ा गया था. उसके बाद इतने सालों बाद उनकी बॉडी जो है बाहर निकाली जा रही थी. अब जो स्कैन हुआ उससे काफी सारी चीजें पता चली. पहली बात, देयर वाज नो एविडेंस ऑफ अ फेटल ब्लो टू द स्कल, डीबंकिंग अर्लियर थ्योरी. सॉरी, अब मेरे नाक और गले का हाल देख रहे हो, उस वजह से ऐसा हो रहा है कि कोई ऐसी उनके स्कल पे निशान नहीं दिखा जिसकी मदद से पता चला कि उनके हेड पर किसी ने अटैक नहीं करा था. अ फ्रैक्चर इन द लेफ्ट थाई बोन पॉसिबली कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट शॉर्टली बिफोर डेथ. ठीक है, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द फ्रैक्चर हो सकती है. देयर वर सम ऑफ हिज रिब्स बोन्स दैट वर आल्सो फाउंड मिसिंग. और पूरी प्रॉपर पिक्चर निकाली गई थी उनके पूरी डेड बॉडी की. नाउ कार्टर की जो इन्वेस्टिगेशन थे, जो उनके प्रिजर्वेशन इश्यूज थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में. वहां से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है. तो जो कार्टर था, ठीक है, ही वाज वेरी मेटिकुलस, यानी वेरी डिटेल ओरिएंटेड इन हिज इन्वेस्टिगेशन, बट इट वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल इन्वेस्टिगेशन. व्हाई आर वी सेइंग दैट? बिकॉज ही डैमेज्ड द ममी व्हाइल एक्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द कॉफिन. डैमेज करा क्यों गया था? क्योंकि जब किंग टट की बॉडी मिली थी तो उस टाइम पे उनकी बॉडी जो थी वो रेजिन की वजह से नीचे से चिपकी हुई थी. रेजिन इज बेसिकली अ प्रिजर्विंग मटेरियल, राइट? जैसे आजकल हम रेजिन आर्ट बहुत ज्यादा अपने आसपास देखते हैं. नाउ ही ट्राइड हिज बेस्ट कि पहले वो रेजिन को किसी तरीके से पिघला दे, रिमूव कर दे. उन्होंने बल्कि किंग टट के उस कॉफिन को धूप में रखा. इजिप्ट की धूप समर्स की बहुत ज्यादा तेज होती है, बट स्टिल इट वाज ऑफ नो यूज. एंड फाइनली हार मानकर उन्हें फिजिकल फोर्स का यूज करना पड़ा था. उन्हें कुरेद के उनकी बॉडी बाहर निकालनी पड़ी, because of which he had to cut the body into pieces because the resins used in the burial they had hardened over the period of time. वो बहुत ज्यादा हार्ड हो चुके थे. And such mishandling led to further debates about preservation and ethical treatment of our ancient artifacts. जब उन्होंने ऐसा करा तो उसके बाद obviously आर्कियोलॉजी की दुनिया में उनके बहुत तू करी गई. एंड जो हार्वर्ड कार्टर थे, he had only one explanation कि भाई देखो, अगर मैं वो चीज ना करता तो थीव्स तो वैसे भी उस ट्रेजर के लिए उस बॉडी का ना जाने क्या हाल करते. मैंने तो स्टिल बॉडी को इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए यूज करा एंड उसके बाद उसको एज इट इज जितना अच्छे से मैं वापस रख सकता था रख दिया. बट द आर्कियोलॉजी वर्ल्ड वाज नेवर एबल टू फॉरगिव हिम फॉर व्हाट ही डिड. So now King Tut's tomb and his story, it became symbol of ancient Egypt's grandeur and mysteries. कि कितनी mysteries छुपी हैं Egypt में. They used to live such a grand kind of life. His life, death, afterlife, it still continues to intrigue the archaeologists, historians and the general public. लोगों को आज भी उसमें बहुत interest है. It is basically a site of world tourism, and advances like CT scans and DNA analysis provide more insight into ancient lives without causing damage to artifacts. जितनी progress हुई है, जितनी scientific innovations करी जा रही हैं, उसकी वजह से जिस तरीके से हार्वर्ड कार्टर ने बॉडी को, आर्टिफैक्ट्स को हार्म पहुंचाया था, अब वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती. एंड दीज मेथड्स दे हेल्प रिजॉल्व एज ओल्ड मिस्ट्रीज व्हाइल रिस्पेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ एंशिएंट रिमेन्स. तो आप इससे पुरानी मिस्ट्रीज भी सॉल्व कर पा रहे हो, बट साथ ही साथ यू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ दोज थिंग्स. आप उनको हार्म कॉज नहीं करते. Now, Tutankhamun's short life and mysterious death represent the rich and complex history of ancient Egypt, and his story exemplifies the blend of modern technology and historical research to uncover the secrets of the past. And that's it. That was all about the summary of this entire chapter. Now, all we need to discuss is the theme, which is pretty much obvious. Theme is very boring, but yeah, if this chapter is included in your syllabus, you can definitely expect any of the questions related to Howard Carter या फिर extract based questions, but mostly यहाँ से मुझे short question answers की ही संभावना ज्यादा दिखाई देती है. Now looking at the theme,
सबसे पहले this chapter explores the mysterious and sudden death of King Tutankhamun. How did it happen? It raises question whether it was basically a natural death or a result of foul play, कि उनके against conspiracies करी गई थी जिसकी वजह से he ended up dying. Now, the use of CT scans and forensic techniques symbolizes the intersection of ancient history with cutting-edge technology. It is this chapter, shows or displays a beautiful blend of technology meeting history. ये कैसे history को unravel करने के लिए अब technology can be used in so many ways जहाँ पे आप past को respect करते हो, उन boundaries को cross नहीं करते हो. There is a quest for truth because it reflects the human urge to uncover historical truths and resolve centuries old enigmas. Basically हम human beings, we are very curious beings by nature and हम लोग कितने hellbent होते हैं कि हमें सालों पुरानी historical mysteries को भी solve करना ही करना है. Then there is mortality and immortality. So Tutankhamun's embalming and tomb treasures reflect the ancient Egypt's belief of in life after death and their desire for immortality, that even though we human beings are mortal beings, we are supposed to die one day, but जैसा हमें Tutankhamun की body के साथ buried treasures देखने को मिलता है, it shows the universal desire of being immortal and how we all still want to continue living even after our death. Then there is a respect for the dead. The narrative highlights ethical concerns about disturbing the remains of the dead in the name of science. इस chapter में बहुत बार इस चीज को highlight करा गया है कि जब Tutankhamun के coffin को भी निकाला जा रहा था, people were very sensitive and very careful for it. They did not want to do any harm to the body or hurt the sentiments of the people because they do respect their dead, and in the name of history we should never forget that. Cultural legacy, touch, tomb and artifacts, they represent the rich heritage and opulence of ancient Egyptian civilization. कि भाई हमारे ancient Egypt जो है कितना अमीर हुआ करता था, कितना rich हुआ करता था. Imagine किसी की dead body के time पर भी आपने इतना सारा treasure भरी करा था. So भाई that's it for today's class. Here we are through with the entire summary and theme of the chapter Discovering Tat. I really hope you find this video beneficial. सारे पॉइंट्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे. एंड अब अगर आपको और ऐसी वीडियोस देखनी है तो ओशन बैंक फॉर अनअकैडमी पे फॉलो जरूर कर लो यार. यहाँ पर तो तुम वीडियो देख पाते हो, एप्लीकेशन पे आओगी तो नोट्स भी मिल जाएंगे, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकोगे यार. I don't know what you guys are waiting for. किस चीज का तुम लोग इंतजार कर रहे हो? But please do not waste any more time. And yeah, that's it from my end. I hope you enjoyed this video. I hope you found it helpful. If you did, you know the drill. Go ahead, hit the like button, share this video out with your friends, and do not forget to subscribe to our channel for more such videos. I'll see you next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.